अभी हम बात करते हैं फीलिंग्स की, ऐसी कौन सी आपकी कही हुई पोइट्री है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो कि आपने बहुत फीलिंग के साथ, वो आपके मोस्ट फेवरेट रही हमेशा? असल में शायरी का मामला भी औलाद जैसा होता है, जैसे सभी बच्चे अच्छे लगते हैं नहीं, फिर भी एक होता है ना ज्यादा प्यारा, जिसको ईदी भी ज्यादा मिलती है, मुश्किल होता खाना भी ज्यादा मिलता है, मुश्किल होता है। लेकिन बात ये है कि वक्त के हिसाब से कुछ चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं कि वहां पे किस तरह की चीज जो है वो पेश करें। तो जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं, मैं उसी तरह की एक चीज जो है वो नज्म है और एक मोहब्बत की एक नज्म है। अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना बिल्कुल। ये आपका कौन से वाला बच्चा है वैसे? ये नज्म है, मेरी पहली किताब रतजगों की बारिश में 1997 में आई थी। अच्छा। तो उसमें ये अच्छा भाई, हम 97 के दौर वो याद ताजा करने जा रहे हैं। जी ओल्ड इज गोल्ड। जी। ऑलवेज। नज्म उन्वान है तुम्हारे लिए एक नज्म। मैं तेरा नाम लेता हूँ तो सांसों में तकद्दुस की कई परतें उलटती हैं। वाह वाह, क्या बात। मैं तेरा नाम लेता हूँ तो सांसों में तकद्दुस की कई परतें उलटती हैं। तुझे सोचूं कि मुट्ठी में झकड़ता हूँ तो सारे जिस्म में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। वाह वाह, क्या बात है। तुझे सोचूं कि मुट्ठी में झकड़ता हूँ तो सारे जिस्म में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। क्या अभी वाज़े नहीं मुझ पर कि मेरी सोच ऐसी है या तेरी जात में कोई शबस्तां सा उजाला है। वाह वाह, क्या अभी वाज़े नहीं मुझ पर कि मेरी सोच ऐसी है या तेरी जात में कोई शबस्तां सा उजाला है। मगर एक बात वाज़े है, तेरी हस्ती मेरे जीने का इकलौता सहारा है, मेरी सोचों का महवर है, मेरे जीने का हासिल है। अगर तुझको मेरी सोचों से मिनहा कर दिया जाए तो बाकी कुछ नहीं बचता। वाह वाह, तो बाकी कुछ नहीं बचता। क्या बात है, ऑसम।